जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.5 की। तो प्रश्नावली में है परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। प्रश्न संख्या 1 लास्ट वीडियो में हमने सभी एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 जो है वो क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हमने पिछली वीडियो में किया है ये बहुत अच्छे से, जब भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय को घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, अपरिमेय। ये हमने करके भी देखा है। कैसे, आप खुद भी देख सकते हो। ये 2 लिखा हुआ है और √5 का मान होता है 2.2326। तो अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसे आप लिख सकते हो 3 + √23 माइनस √23। ये √23 से √23 कट गया 3 और 3 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी तो आप देख सकते हो 2√7 बटा 7 √7। √7 से √7 कट गया 2/7 जो कि एक परिमेय संख्या है। 1/√2 है। अगर आप 1/√2 अगर आप इसका क्या करोगे, अगर आपने लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन किया था √5 वाला, तो यहां पर आप देख सकते हो 1/√2 है। अगर आप चाहो तो इसका परिमेयीकरण कर दो और नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ऊपर आ जाएगा √2 और √2 को जब आपस में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2। तो √2/2 अगर आप इसे हल करोगे तो आपको प्राप्त होगा अपरिमेय संख्याएं। आप देख सकते हो √2 है, √2 का मान 1.414 होता है और 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। 2 से गुणा कर दो तो भी क्या रहेगी, अपरिमेय ही रहेगी, अपरिमेय संख्या। क्या आपको समझ आया? पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 2 है, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब क्या है? सरल करने का मतलब है आपको जो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या दे रखी है इनको जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी यहाँ पर दिया गया है वो आपको हल करना है। यही होता है सरल करने का मतलब। देखिए यहाँ पर 3 + √3 है और ये 2 + √2 है। तो हम क्या करेंगे, 3 को गुणा कर दीजिए एक बार इस पूरे के साथ, तो 3 2 + √2 और एक बार गुणा कर दीजिए, प्लस का साइन लगाया और उसके बाद इस √3 को गुणा कर दीजिए इस पूरे के साथ। तो √3 को गुणा कर दिया 2 + √2 के साथ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस 3 को 2 से करो, 3 दूना 6। इस 3 को √2 से करो तो ये बन जाएगा 3√2 प्लस इस √3 को इस 2 से करोगे तो ये बन जाएगा 2√3 और इस √3 को इस √2 से करोगे तो ये बन जाएगा इस तरह से √3। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी 2 रूट की संख्याएं आपस में गुणा होती है तो अब इसको अलग अलग मत लिखना, इससे एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, √3 × 2, या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो √6। समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये √3 × 2 ना लिख के मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ √6। समझ में आ गया अच्छे से एकदम। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये सभी संख्याएं अलग अलग है। मतलब वो 3 आम वाला क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये अलग है ये अलग है, 6 में √6 जुड़ेगा नहीं, तो यही इसका आंसर होगा। अब अगर आप इसमें एक चीज और, अगर आप चाहो तो इसे √6 + √6 लिख सकते, √6 × √6 लिख सकते हो। कोई भी संख्या होती है ना, जैसे मान लो x एक संख्या है तो इसे आप लिख सकते हो ऐसे √x × √x। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि इसकी घात है, इसकी पावर है 1, तो यहाँ आप लिख सकते हो 1/2, x की घात है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है रूट, इसलिए हम इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं रूट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है a + b और ये बन रहा है a - b, जो कि फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, a² - √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो ये कितना बन जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो ये देखने में कैसा लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखो a² + 2ab + b²। √5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस, ये देखो 2 अलग अलग है, वापस एक के साथ लिख दो इसको, 2√10, इसको क्या लिख सकते हो 2, तो ये कितना बन जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2√10।
ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा, फॉर्मूला लगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, यहाँ देखो ये a है, ये आपके पास b बन रहा है, इनके बीच माइनस, ये आपके पास a है, ये प्लस और ये माइनस, a प्लस बी a माइनस बी, फिर फॉर्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये कितना बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 बराबर 3। क्या आपको ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, लेकिन उसे समझिए एक बार। प्रश्न में ये दिया गया है कि c/d पाई होता है। पाई क्या है, c/d होता है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये c क्या है, ये है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और ये d क्या है, ये d आपके पास है वृत्त का व्यास। परिधि का मतलब होता है सरकमफेरेंस और व्यास का मतलब होता है डायमीटर। अब पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास। अब क्वेश्चन में आपको ये दिया था कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास को d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन कैसे सिंपल, इसका कोई अंतर्विरोध बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब भी किसी स्केल से या किसी अन्य युक्ति से आप लंबाई को नापोगे तो हम केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि c या d जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। आप ये नहीं पता लगा सकते कि c और ये d जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या आपको एक क्लियर हुआ? वापस सुन लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, इसका कोई भी अंतर्विरोध नहीं है। क्योंकि जब भी आप स्केल से नापोगे, जैसे मान लीजिए आपने स्केल से नापा तो एक 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, या किसी भी और युक्ति से आप नाप रहे हो तो उसकी लंबाई आपको पता है, सन्निकट मान आपको पता है। इसी तरह d की बात करें तो d उसका व्यास होता है, वो भी एक आपको उसका मान भी पता है। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको उनका क्या मान प्राप्त होगा, सन्निकट मान प्राप्त होता है। तो आप ये बता ही नहीं सकते कि c और d जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ अच्छे से एकदम? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको दिया गया है √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। अब ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बहुत ही ज्यादा आपके काम का है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसे अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। सबसे पहले एक लाइन खींचिए, स्केल से नाप लीजिए। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया आपने, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ B। ये क्लियर हो गया। इस B के बाद से आपको 1 सेंटीमीटर का और निशान लगा लीजिए, इसे बढ़ा दीजिए C तक। ये आपका है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये आपने बढ़ा दिया 1 तक। अब आपको क्या करना है, इस A और C का मध्य बिंदु लीजिए। सबसे पहले AB को खींचा आपने 9.3 सेंटीमीटर, फिर B को C तक बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, A और C का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालने के लिए देखो, A और C के बीच की दूरी है, AC का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, ये है AB प्लस BC, AB प्लस BC बटा 2। AB कितना है, AB है 9.3 और BC है 1/2, तो ये हो जाएगा 10.3 बटा 2। अब इसको हल कैसे करें, देखो 103 है ना, ये 10, ये लिखा 2, ऊपर से पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो इस तरह से। अब 2 से देखो, उसको काटो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 बच गया, और फिर उसके बाद पॉइंट लगाया 0 और 2 पंजे 10। इस तरह से आप कर सकते हो। अब नीचे 10 भी दे रखा है, तो इस पॉइंट को फिर हटा दो और ये लगा दो 5.15। तो इनका मध्य बिंदु आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 5.15। इसको हम नाम दे देते हैं O,
यहां दे देते हैं। ठीक है, ये कौन सा बिंदु हुआ? ओ बिंदु हुआ। अब आपको क्या करना है, प्रकार को इस पर रखना है। आपका कंपास जो है उसे इस पर रखिए और ये नाप लीजिए ओ ए। तो देखो ओ ए जो है, ओ ए और ओ सी, ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या कैसे बना? क्योंकि आपने क्या करा, ओ को केंद्र मानकर आपने एक अर्धवृत्त को बनाया। यहां लिख लेते हैं, ओ को केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींचा। तो ओ को केंद्र मान के अर्धवृत्त खींचा तो ये कुछ इस कदर बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये अर्धवृत्त आपका बन गया तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट था आपका बी, इस बी पर बनाइए 90 डिग्री का कोण। तो मैं इसको लिख देता हूं 1 2, फिर हमने इसका मध्य बिंदु निकाला, ये आ गया, फिर ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, पांचवा, बी पर 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया? इस पे बिंदु रखा, ये घुमाया, एक काटा, फिर एक काटा और इसको मिला दिया। ठीक है, जिस बिंदु पर ये काट रहा है, अर्धवृत्त के जिस बिंदु पर ये काट रहा है, ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं डी। इस ओ को इस डी से मिला दीजिए। ठीक है, अब इतना प्रकार खोलिए और ऐसे मार्क कर दीजिए। तो आप मार्क करोगे ना तो ये यहां पर आ जाएगा। इतना प्रकार खोलिए, इतना, क्योंकि ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या क्या है? ओ ए इसकी त्रिज्या है, ओ सी इसकी त्रिज्या है और ओ डी इसकी त्रिज्या है। तो ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। इस तरह से आप 9.3 को √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल है, इजी है। वापस देख लीजिए, एक लाइन खींची आपने, कितने की? जितना आपको बोला गया उतने की। जैसे 9.3 के लिए बोला है तो 9.3 की एक लाइन खींची, फिर वहां से आपने 1 सेंटीमीटर का एक मार्क लगाया। ठीक है, फिर क्या किया, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाला। मध्य बिंदु के बाद इस बिंदु को, जो मध्य बिंदु है, उसको केंद्र मानकर हमने एक अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त बनाने के बाद बी पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया और वो 90 डिग्री का जो कोण आपने बनाया है उस पर अपने ये लंबवत आपने खींचा। तो ये अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर टच कर रहा है उस बिंदु को ओ से मिलाया और इसके बाद क्या करा, एक लाइन खींची। तो आपके पास क्या बन गया, इस तरह से आपके पास बन जाएगा √9.3 और इसका नाप लेकर आपने ये घुमा दिया प्रकार, तो आपके पास ये इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप √9.3 को दर्शा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। हरों का परिमेयीकरण कीजिए। बड़ा सिंपल सा था। क्या करना है आपको, 1/√7 दिया हुआ है, गुणा कर दीजिए √7 से ऊपर और भाग कर दीजिए √7 से। तो ये कितना बन जाएगा, √7/√7 को √7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7। मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर हम बात करें इसकी, तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, धनात्मक। तो 1/√7 माइनस √6 को गुणा कर दीजिए किससे, √7 प्लस √6 बटा √7 प्लस √6। समान साइन से गुणा करने, इसका तो विपरीत होना चाहिए, लेकिन गुणा और भाग कर रहे हो तो समान साइन से करना है। लेकिन कैसे होगा अभी, ये आपके पास बन जाएगा √7 प्लस √6 और यहाँ आप देख सकते हो ये बन गया आपका, ये इस तरह से लिखेंगे आप, √7 माइनस √6 और यहाँ पर √7 प्लस √6। यहाँ आप देख सकते हो ये बन गया a माइनस बी और ये बन गया आपका a प्लस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में इस तरह से मत लिखना, आप साइड में ही लिखना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 और हर में क्या आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास √7 प्लस √6 और हर में आ जाएगा 7 माइनस 6 जो कि होता है 1। तो √7 प्लस √6 इसका आंसर हो गया। अब अगर हम बात करें 1/√5 प्लस √2 है, तो इसका विपरीत चिन्ह कितना हो जाएगा, ऋणात्मक। इसे गुणा कर दीजिए और इसी से भाग कर दीजिए। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, √5 माइनस √2 और नीचे ध्यान से देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ऊपर का जैसा बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, √5 माइनस √2
√5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3, तो √5 माइनस √2 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें 1 बटा √7 माइनस 2 की, तो सेम कंसेप्ट है, आपको वही अप्लाई करना है, नया कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। 1 बटा √7 माइनस 2 है, तो एक ये हो जाएगा √7 प्लस 2, ऊपर तो आ जाएगा आपके पास √7 प्लस 2, और हर में क्या आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा √7 प्लस 2 बटा 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3। अब ये भी इसका आंसर है, और अगर आप इसे इस तरह से लिखना चाहो तो ये भी इसका आंसर है, √7 बटा 3 प्लस 2 बटा 3, ये भी इसका आंसर है। इसको भी इस तरह से आप लिख सकते हो, √5 बटा 3 माइनस √2 बटा 3। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अभी जो क्वेश्चन किए हैं उन सभी में हरों का परिमेयकरण किया है। क्लियर हुआ? तो प्रश्नावली 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। आपका एक शेयर किसी का 1 साल बचा सकता है और किसी के पढ़ने की इच्छा फिर से जगा सकता है। चलिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।